ओम शांति। आपका प्रश्न है कि निराकार और साकार को कैसे साथ रखें जिससे हर कर्म में सफलता मिले। उत्तर है, आज शिव बाबा ने यही समझाना चाहा कि हमें अगर जीवन में सुख प्राप्त करना है तो हेल्दी, वेल्दी, हैप्पी और पवित्र, ये 4 चीज़ें साथ में हो, वो सुखी है। आज की कलयुग की दुनिया में लोग समझते हैं कि जिसके पास बहुत पैसा है वो सुखी है, खुश है, और जिसके पास पैसा नहीं है, गरीब है, वो दुखी है। लेकिन भगवान की परिभाषा है यह है कि पैसा से सुख नहीं है, पैसा से खुशी नहीं मिलती। पैसा सुविधा, कंफर्ट दे सकती है, खुशी नहीं, सुख नहीं दे सकती। अगर हमें संपूर्ण सुख प्राप्त करना है तो स्वर्ग में ही प्राप्त है, क्योंकि वहाँ चारों चीज़ें साथ में हैं, हेल्दी, वेल्दी, हैप्पी और पवित्रता। तो इसके लिए आज बाबा ने समझाया कि जब हम इस चारों ही बातों में फुल है, मना सभी चीज़ साथ साथ है। जैसे हमारा ये शरीर है तो शरीर में भी 2 चीज़ है, शरीर और आत्मा। अगर दोनों अलग है तो भी कोई काम कर नहीं सकते, न जीवन में सुख शांति प्राप्त कर सकते। लेकिन दोनों साथ है, शरीर और आत्मा, तो सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। ऐसे ही निराकार परमपिता परमात्मा, जिसका न सूक्ष्म शरीर है न स्थूल शरीर है, और तो वो जब इस सृष्टि पर अवतरित होते हैं सृष्टि परिवर्तन के लिए, भक्तों को भक्ति का फल देने के लिए आते हैं, तो उसको शरीर जरूर चाहिए, तभी वो हमें इसकी विधि सिखा सके। इसीलिए बाबा ने कहा कि ये दोनों कनेक्टेड होना चाहिए। तो यहाँ निराकार परमपिता परमात्मा और ब्रह्मा, जो श्री कृष्ण की अंतिम जन्म की आत्मा का शरीर है, तो उस शरीर में प्रवेश करते हैं। तो ये जब दोनों साथ है तभी हम शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा, हमें एग्जाम्पल के रूप में ब्रह्मा बाबा रखे हैं, इसीलिए कहते हैं देखो चित्र को, याद करो विचित्र को, और फॉलो करो चरित्र को। अर्थात चित्र है ब्रह्मा बाबा, विचित्र है निराकार परमपिता परमात्मा जो निराकार है, और चरित्र अर्थात ब्रह्मा बाबा ने जो पुरुषार्थ किया नारायण बनने के लिए या श्री कृष्ण बनने के लिए, तो उसने जो किया है वो उसको हमें फॉलो करना है, और फॉलो करके हम कदम पर कदम रखेंगे, तब हमें आगे बढ़ सकेंगे। इसीलिए बाबा ने कहा कि ये दोनों को साथ रखो। विकर्म विनाश करने के लिए निराकार परमात्मा से जुड़ना जरूरी है। आत्मा निराकार, परमात्मा निराकार, तब हम जुड़ेंगे तो संचित कर्म भस्म होंगे, आत्मा रूपी बैटरी चार्ज होगी। और ब्रह्मा बाबा को सामने रखेंगे कि उसके अंदर शिव बाबा है, तो ब्रह्मा बाबा ने क्या किया जिससे वो कृष्ण बने, वो हमें याद रहेगा। इसीलिए बाबा ने कहा कि जब ये दोनों साथ है तो हमें ये 4 बातें याद रहेगी कि हमें क्या बनना है,
कहाँ जाना है, किसके साथ जाना है। अगर एक को ही याद रखेंगे तो चारों बातें याद नहीं आएंगी और हम लक्ष्य तक नहीं पहुंच सकेंगे। इसीलिए जब भी हम दोनों को सामने रखकर हर एक कर्म करते हैं तो उस कर्म के टाइम तुरंत याद आएगा कि ब्रह्मा बाबा ने ये किया जिससे वो नारायण बने। अगर उसने किया है तो हमें करना है, अगर उसने नहीं किया है तो हमें नहीं करना है। और निराकार परमात्मा सामने है, ये भी याद रहेगा। हिसाब किताब चुकतू करने का कि नए कर्म अभी नहीं बनाना है और पुराने को समाप्त करना है, ये याद रहेगा। ऐसे हम करेंगे, याद दोनों रहेंगे, तब हम हर कदम में या हर कर्म करते पहले ये वेरीफाई करेंगे, चेक करेंगे कि ये सही है या गलत है। और जब हम ऐसी अवस्था बनाएंगे तब हमारी एक एक कर्म अच्छे कर्म होंगे, सफलता मिलेगी। ठीक है। ओम शांति।